फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 3 जुलाई से 9 जुलाई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 2 जुलाई आज की भी बात करने वाले हैं, डिटेल से ब्रीफ करेंगे। आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम डेवलप होने जा रहा है जो कि 3 तारीख को डेवलप होगा। 3 तारीख को इसके लो प्रेशर बनने के चांसेस बन चुके हैं। आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर एक सिस्टम हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यही लो प्रेशर बनेगा जिसके कारण पूर्वी क्षेत्रों में मॉइस्चर पहले के मुकाबले और भी कम हमें दिखाई देने वाला है। सिस्टम तो शक्तिशाली होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मॉइस्चर हमें पूर्वी क्षेत्रों में कम दिखाई देगा क्योंकि ट्रफ भी हमें थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो सिस्टम जितना इंटेंसिफाई होगा उतना ही अपने में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा, तो पूर्वी क्षेत्रों में मॉइस्चर का प्रभाव कम दिखाई देगा। हालांकि मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर WD की बात करें तो WD पहाड़ों पर पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2 तारीख को ये पहाड़ों पर पहुंच जाएगा, जिसके इंपैक्ट से पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में रात से ही बारिश की गतिविधियां जारी हैं। जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, पूरा पंजाब कवर है। हालांकि पंजाब के 1-2 क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, वो हमें थोड़ी देर बाद में कवर होती हुई दिखाई देगी। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी बारिश की गतिविधियां कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल रही है। यहां पर भी क्लाउड्स पहुंचेंगे। हालांकि यहां से बारिश धीरे धीरे हमें पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पूरा मध्य क्षेत्र है, यहां पर जबरदस्त बारिश आज हमें दिखाई देने वाली है क्योंकि ट्रफ थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रफ कुछ इस तरीके से हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो बारिश की गतिविधियां भी मध्य क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देंगी। अब हमें गुजरात के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। डे बाई डे गुजरात के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सिस्टम धीरे धीरे हमें पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है, तो बारिश भी हमें पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 2 तारीख का मॉडल है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको हमेशा अपडेटेड मॉडल दिखाता हूं। आप देख सकते हैं बारिश हमें पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने क्लियर जरूर दिखाया है, रात से ही बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं। और सुबह के टाइम में भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी थी। कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और ये जो शाहपुरा, पावटा, कोटपुतली और दौसा के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर बारिश हमें दिखाई दे रही थी। जयपुर के भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। यानी कि इन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश हमें धीरे धीरे मध्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हमें जो बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, और ये जो अजमेर, किशनगढ़ से लेके राजसमंद, पाली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा और बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें जोधपुर, जालोर, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है। जैल, नौका, किनसर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल हमें यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है, बारिश में थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि जयपुर से लेकर मगराना, डेडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी क्लाउड्स पहुंचेंगे, लेकिन मॉडल हमें इन क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि यहां पर थोड़ी बहुत हल्की बारिश हमें दिखाई दे, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई ना दे, संकेत बने हुए हैं। हालांकि बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ये बारिश धीरे धीरे हमें अन्य क्षेत्रों तक पहुंचते हुए दिखाई देगी। और देखिए, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, रात से ही बारिश की गतिविधियां जारी हैं। सुबह भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। यानी कि पंजाब का ज्यादातर क्षेत्र, यानी कि 80% पंजाब पूरा कवर हो चुका था। 20% जो पंजाब का रीजन रह गया है, उत्तरी और दक्षिणी, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। दोपहर के टाइम में बारिश हमें दिखाई दे सकती है या फिर शाम के टाइम में दिखाई दे सकती है।
हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए हरियाणा में भी जोरदार बारिश की गतिविधियां सुबह से ही दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र रात और सुबह कवर होता हुआ दिखाई देगा, तो वैसा ही परिदृश्य यहां दिखाई दे रहा है। जोरदार बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि ये जो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर बारिश में कमी देखने को मिल रही है। अन्य सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जोरदार हमें दिखाई दे रही है। यहां पर भी बारिश पहुंचेगी, थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। बारिश हमें हरियाणा से सीधी दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो पूरा पूर्वी रीजन है, यहां पर हमें विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी यहां पर क्लाउड डेवलप हो रहे हैं और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि मॉडल हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को क्लियर जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे सकती हैं और इस समय दिखाई भी दे रही हैं, ऐसा नहीं है। मध्य क्षेत्रों की बात करें, मध्य क्षेत्रों में एक पैच बना हुआ है जो कि जोरदार बारिश दे रहा है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर क्लाउड्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि यह बारिश हमें दोपहर के टाइम में बढ़ती हुई दिखाई दे। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को यह कवर कर सकती है, संभावना बनी हुई है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ही मानसून पहुंचा है, दक्षिणी क्षेत्रों में मानसून नहीं पहुंचा है, इसीलिए क्लाउड्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि दक्षिण में भी थोड़े बहुत क्लाउड्स पहुंचे और यहां पर भी बारिश हमें देखने को मिल जाए। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी देखिए मध्य से लेके जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां बारिश के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य से लेके जो पश्चिमी रीजन है, यहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इस समय भी दिखाई दे रही हैं और थोड़ी देर बाद में हमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है, यहां पर थोड़ी देर बाद में बारिश की गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कई क्षेत्रों को ये कवर करते हुए दिखाई देंगी। हालांकि इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद से लेके और ये जो पूरा देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये पूरा कवर होने वाला है। लेकिन आज रात को कवर होता हुआ दिखाई दे सकता है, यहां थोड़ा सा समय लग सकता है। मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और ये जो गाजीपुर से लेकर वाराणसी का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है, ये हमें रात के टाइम में कवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए बिहार के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में बारिश में हमें काफी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि मॉइस्चर यहां पहुंच तो रहा है, सभी क्षेत्रों में मॉइस्चर पहुंच रहा है, लेकिन बारिश में हमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। सिस्टम जैसे जैसे इंटेंसिफाई हो रहा है, वैसे वैसे यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि सारा मॉइस्चर ये अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि समेटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारिश में यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, तेज भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा तेज बारिश हो चुकी है। हालांकि ऐसा हमें कुछ एक क्षेत्रों में ही दिखाई दे सकता है, सभी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बारिश में कमी दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है, पूरा उड़ीसा कवर होने वाला है, भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ का मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कल मॉडल हमें मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में उतनी भारी बारिश नहीं दिखा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी। मॉडल ने अपडेट किया है और मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश दिखा रहा है। मध्य से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, देखिए बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी, लेकिन यहां पर कहीं हल्की, कहीं मध्यम दर्जे की दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम के क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये कवर होने वाला है। मध्य महाराष्ट्र का जो उत्तरी रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, ये कवर होने वाला है। नासिक में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए गुजरात में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पालनपुर, राधनपुर, महेसाना पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें क्लाउड्स दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, संभावना बनी हुई है।
हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा ये पूरा कवर होने वाला है। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर से लेके और ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है और मध्य रीजन है, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में व्हाइट स्प्रेड जारी किया गया है, तो बारिश हमें कुछ एक क्षेत्रों में भारी दिखाई देने वाली है। हालांकि जैसे जैसे हम उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बारिश में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं हल्के बादल पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसा ही हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देगा। यहां पर भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, लेकिन मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी बारिश हमें पहले के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूरा क्षेत्र कवर होने वाला है। और उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। दक्षिण के क्षेत्रों की बात करें, देखिए दक्षिण में भी यहां पर पहले के मुकाबले बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग, कलबुर्गी से लेकर रायचूर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देगी। हालांकि बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है। मॉडल अच्छी बारिश दिखा रहा है। हालांकि तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। केरला के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 3 तारीख का मैप है। राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। पूर्वी क्षेत्रों से बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में यहां कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य क्षेत्रों में भीषण बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 5 तारीख की बात करें, देखिए मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। बारिश हमें राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मध्य रीजन है यहां पर भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए उत्तरी पूर्वी राज्यों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोस्टल रीजन पर भी ऑफशोर ट्रफ एक्टिव है, इसलिए बारिश की गतिविधियां जोरदार दिखाई देंगी। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 7 तारीख की बात करें, राजस्थान के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सिस्टम हमें मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। हालांकि कोस्टल रीजन पर भारी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 8 तारीख की बात करें, राजस्थान से लेके मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 9 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य क्षेत्र लगातार कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।